है। सो बेसिकली आज मैं आप लोग को ट्रस्ट एनएफटी के बारे में गाइड करूंगा। कल आप सभी दोस्तों को पता है कि मैंने आप लोग को एक अपडेट दी थी जो कि कंपनी की तरफ से ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुई थी ट्रस्ट एनएफटी लाइक डाओ के नाम से। सो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि असल में ये डाओ जो है इसका मतलब क्या होता है। और असल में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को परसों जो है एक वीडियो में बताया था कि असल में बैकएंड पे कंपनी जो है अपने टोकन पे काम कर रही है और इनके एयर ड्रॉप ये सारी चीजें कैसे होगी। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं आप लोग को एक वॉइस जो है वो आप लोग को प्ले करने वाला हूं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि असल में जितने भी आप लोग के डाउट है जो आप लोग बार बार मुझे मैसेज करते हैं डाउ के रिलेटेड कि असल में ये जो कल ट्रस्ट एनएफटी का डाउ का अपडेट आया है इसका बेसिकली मीन क्या है। सो चलो देखते हैं कि असल में वो क्या कहते हैं और आप लोगों ने इनको गौर से सुनना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी संडे। अच्छा जी, जो अपडेट आई है ट्रेजर डाओ के नाम से, तो मुझे उससे रिलेटेड बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा कि डाओ का मतलब क्या है। गाइस देखें, ये प्योर क्रिप्टो की तरफ जा रही है ट्रेजर एनएफटी। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ एज अ प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडर। ज़रा गौर से सुनिएगा इस ऑडियो को। देखें, डाओ का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो वोटिंग राइट्स हैं ना, वो डाओ के थ्रू डिसाइड होते हैं। डाओ बेसिकली एक वेब3 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आपके जो वोटिंग राइट्स हैं ना, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोसेस होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक एयर ड्रॉप की रिप्लाई किया था, वो पेड एयर ड्रॉप था, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी को ये कन्फ्यूजन थी कि हम एयर ड्रॉप की एलोकेशन कैसे करें। आप समझ रहे हैं ना, मतलब अर्ली यूजर्स को ज़्यादा दें, एक्टिविटी की बेस पर हम ज़्यादा एयर ड्रॉप दें, किस बेस पर हम ज़्यादा एयर ड्रॉप दें, ठीक है। तो उस कंपनी ने क्या किया, उसने डाओ के थ्रू वोटिंग करवाई थी, ठीक है। यानी आप में से जो क्रिप्टो करते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि मोस्टली जो क्रिप्टो के एयर ड्रॉप्स होते हैं वो इथेरियम वैलेट पे आते हैं, ERC20 पर आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप साइन अप करते हैं अपने वैलेट के थ्रू, फिर उस वैलेट के थ्रू आप कंपनी की वेबसाइट पर आते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप अपनी वोटिंग पावर यूज़ करते हैं। अब वोटिंग पावर डिसाइड होती है टोकन की बेस पे, यानी हमारा जो ट्रेजर एनएफटी का टोकन है ना, TUFT, इसकी बेस पर आपकी वोटिंग पावर डिसाइड होगी। और वो जो वोटिंग पावर होगी ना, वो डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ हो सकती है। यानी उसको हम इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि कंपनी एयर ड्रॉप की एलोकेशन कैसे करेगी, इस सेंस में भी वोटिंग पावर यूज़ हो सकती है। वोटिंग पावर इस सेंस में भी यूज़ हो सकती है कि कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, यानी ये अगर देखा जाए ना गाइस, बहुत बड़ा एक स्टेप ले रही है कंपनी। कंपनी अपनी जो पावर है ना, वो आपको दे रही है बेसिकली। सिंपल वर्ड्स में आप इसको यूँ समझ लें, ठीक है। तो जब ये वोटिंग पावर यूज़ होती है ना, तो फिर जो डाओ वेब3 प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं और वो चीज़ ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पर चली जाती है। आप समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल